इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच आपके लिए मैं सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आज क्लास 8 है, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 7 तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। 2024 के जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको लास्ट के 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी करवाऊंगा। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो पर 300 लाइक आने पर आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। और हर वीडियो को मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आज देख सकते हो आप 8th क्लास से 1 से 7 तक क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा, जिस परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और इस वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपके पास ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा करण सिंह या महाराणा राज सिंह। तो बहादुरपुर के युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो आपकी थी महाराजा राजा जय सिंह की, सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह की, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रमत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आपको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं, ये आपका गलत है। दूसरा, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, ये आपका सही है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं, ये भी सही है। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है, ये भी सही है। यानी कि रमत लोक नाट्य के बारे में दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है, ये एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग, बांकिया, जंतर, कामायाचा। तो इसमें से जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है वो है आपका बांकिया। बाकी भपंग, जंतर और कामायाचा तीनों आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। बांकिया आपका तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आपको मैं आरपीएससी की जो ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। इलायची और कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? किशनगढ़ उपशैली, अलवर उपशैली, नाथद्वारा उपशैली, देवगढ़ उपशैली। तो इलायची और कमला ये राजस्थान की जो चित्रशैली जिनकी चित्रकार थी वो है आपके नाथद्वारा उपशैली की, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड लेखक है, दूसरी साइड लेखन है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते दे रखा है कान्हा व्यास। कान्हा व्यास किसके लेखक है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा एक लिंग महात्म्य के। दूसरा दे रखा है नाथा। नाथा है आपके वास्तु मंजरी के। गोविंद की बात करें तो गोविंद है द्वार दीपिका की। और अत्रि महेश आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्रा। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। और 300 लाइक होने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? संत हरिदास, संत लालदास, संत जसनाथ या संत चरणदास। तो दयाबाई और सहजोबाई ये दोनों राजस्थान के संत चरणदास की शिष्याएं थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी चैनदास, जय नारायण व्यास, चौधरी उमाराम या रणछोड़ दास गटानी? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गटानी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए और उपयुक्त उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है। तो पहला दे रखा है, इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है, ये एकदम सही है। दूसरा दे रखा है, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका और वेका ने करवाया था, ये भी आपका सही है। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, ये गलत है। इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए हैं, ये सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे? राजेंद्र कुमार, बंशीधर शर्मा, महादेव राम पबड़ी, छोटूलाल झरवाल? तो मीणा सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो बंशीधर शर्मा थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको सेलेक्ट करके इसमें आंसर बताना है। पहला दे रखा है, रंगमहल का उत्खनन वीएन मिश्रा और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया, यह गलत है। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युगीन पुरास्थल है, यह भी गलत है। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्व हन्ना रायड ने 1952-53 में किया, यह सही है। रंगमहल संस्कृति कुषाण कालीन है, यह भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर तीसरा और चौथा है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? कनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहपुर, रुइया हवेली रामगढ़ या पोदार हवेली नवलगढ़? तो शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिली है? राइट आंसर हो जाएगा गोयनका हवेली फतेहपुर में मिली है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है, एक साइड लेखक है दूसरे साइड ग्रंथ है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जयानक भट्ट है, ये किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये है पृथ्वीराज विजय के। नए चंद्र की बात करें तो ये है हमीर महाकाव्य के। राजशेखर है प्रबंध कोश के और चंद्रशेखर है सुरजन चरित के। यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है वो आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दे रखा है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया, एकदम सही है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, ये भी सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियासतें देने की घोषणा की, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में है वो सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ओशिया, बुचकला, आबानेरी, हर्षनाथ? तो अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्षनाथ से प्राप्त हुई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी संकुल कुल कितने थे? 6, 4, 3, 5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 शहर थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है 96.54, 81.73, 79.46 या 88.89? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से लेकर 24 वर्ष के युवा वर्ग है, उनकी जो साक्षरता दर है वो 81.73 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सौर ऊर्जा संयंत्र है दूसरे साइड जिला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है।
अगोरी या बाड़मेर सही है, गोरीर झुंझुनू सही है, मोकला जैसलमेर सही है, लेकिन धूनी सीकर गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धूनी सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। पहला दे रखा, उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है, एकदम सही है। लूनी नदी बेसिन की पूरी सीमा काला भूरा डूंगर है, ये भी सही है। ये राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, ये गलत है। और ये नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ये सही है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है लूनी नदी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, अलवर। तो 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जो जिला है वो जैसलमेर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसमें आपको कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानना है कि कौन सा है। पहला दे रखा है, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में जो मिट्टी है वो लाल रेतीली और सिरोजियम मिट्टी पाई जाती है। और फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों और तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो यहाँ कृषि जलवायु प्रदेश है वो सेकंड बी हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ देखने को मिलेगी वीडियो पर 300 लाइक आने पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया। उद्योग विहार श्री गंगानगर रीको द्वारा विकसित किया गया है। बोरानाडा जोधपुर रीको द्वारा विकसित किया गया है। रणपुर कोटा भी रीको द्वारा विकसित किया गया, लेकिन किशनगढ़ अजमेर रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रैप से विकसित हुई है। भूरी, स्लेटी भूरी, लाल लोमी, काली। तो दक्कन ट्रैप से जो विकसित हुई राजस्थान की मिट्टी वो है काली मिट्टी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सुमिलित नहीं है। लूनी बेसिन नेहड़, नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत, शेखावटी प्रदेश जोहड़, घग्गर मैदान नाली। तो इनमें से जो सुमिलित नहीं है वो नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत, ये सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था 14,655 वर्ग किलोमीटर लगभग, 16,655 वर्ग किलोमीटर लगभग, 19,655 वर्ग किलोमीटर लगभग, 18,655 वर्ग किलोमीटर लगभग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण था 16,655 वर्ग किलोमीटर लगभग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं। वायु प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास, भूमि क्षरण, सतही तथा भूजल प्रदूषण। तो इसमें आपका राइट आंसर चारों ही हो जाएंगे, यानी कि चारों कथन है वो अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव हैं। ए बी सी डी करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमश कितना है। 4,4500, 4,4500 प्रतिवर्ष, या 4,4500 प्रतिमाह, 4500 5,000 प्रतिवर्ष, या 4500 5,000 प्रतिमाह। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 है, इसके अंतर्गत पुरुष और महिला का जो बेरोजगारी भत्ता है वो है आपका, पुरुष का है 4,000 प्रतिमाह और महिला का है 4500 प्रतिमाह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संबल क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार और राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः कितना था। 75-25, 7% भारत सरकार, 50-50 या 25-75। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूखा संबल क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार और राजस्थान सरकार में जो वित्त पोषण वो बराबर था शुरुआत में 50-50 का, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मिल के आसपास के क्षेत्रों में गन्नों की उपलब्धता, एकदम सही है। परिवहनों की सुविधा की उपलब्धता, ये भी सही है। सल्फर चूने की उपलब्धता, ये भी सही है। सस्ता और कुशल श्रम, ये भी सही है। ए बी सी डी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट
रिपोर्ट की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? रानी कृषि, भूमिका राजा, कृषि भूमि, फार्मर नंदिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई एंकर्स के नाम है कृषि और भूमि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, ये बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ये एकदम सही है। दूसरा दे रखा है, इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना है, ये गलत है। तो केवल कथन फर्स्ट सत्य है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? शोभाराम शर्मा, मनोज दीक्षित, बीएल चौधरी, कैलाचंद सोडानी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का जो संयोजक है वो है आपका प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? महेश मेहता, राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ला, मेधा पाटकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 के विजेता आलोक शुक्ला हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में एटीडी बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो वैश्विक स्तर पर जो एनटीपीसी ने स्थान हासिल किया है वो है आपका तीसरा स्थान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति में जो सदस्य नहीं है वो है जोगाराम पटेल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस समिति के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 5वें, तीसरे, छठे, चौथे। तो सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में जो भारत है वो चौथे स्थान पर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ की गई है? मई 2024, मार्च 2024, फरवरी 2024, अप्रैल 2024। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड मार्च 2024 में प्रारंभ की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़। तो राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं जिन्हें 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? संतोष शिवन, मैशम अली, चिदानंद नाइक, पायल कपाड़िया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चिदानंद नाइक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चिदानंद नाइक को ला सिने पुरस्कार दिया गया है किस फिल्म के लिए? सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक के लिए ये फिल्म दी गई है। टू नो फिल्म के निर्देशक थे, इस वजह से इन्होंने इस फिल्म के लिए 77 में कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में चिदानंद नाइक को सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो फिल्म के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन में आपको देखने को मिले ला सिने पुरस्कार। एक क्वेश्चन से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थी आज के आपके RPSC द्वारा
25 अगस्त 2024 को आयोजित हुए सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा में पूछे गए जीके के क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और पीडीएफ आपको वीडियो पर 300 लाइक आने पर आंसर के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2024 के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी मैं इस समय डेली ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।